शमशान वाली वो रात। हेलो दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का था जो एक कंपनी में काम कर रहा था। उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसने अपने कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था। उसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक पे था। कुछ देर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वो वहाँ पे रुक गया। कुछ देर बाद उसने वहाँ पे एक साधु को देखा और उससे बातें करने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साधु अघोरी पूजा कर रहा था। उनकी बातचीत शुरू हो गई। साधु बोला, मानो न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे भूत दिखाना ज़रूरी है। साधु ने शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ा। कुछ देर चलने के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक स्थान पर बैठाया जहाँ कुछ देर पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील काट दी। उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे को अंतिम डोर उसने उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लगने लगा। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांपने लगे। फिर भी वह धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताशे को 4 जगह रख दिया। सारे बताशे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावध किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने आएगी। जब तक वह इसको खाकर चली न जाए तब तक तुम अपने हाथ से इस धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने लड़के को आँख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आँख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आँख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वह 4 आत्मा थी जो कि बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है जो कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से कहा। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उसकी आँख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपनी मनपसंद कहानी कमेंट में ज़रूर लिखना।